नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम ज्योग्राफी की क्लास 6 के चैप्टर 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज लाइफ। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर जीवित रह सकता है क्योंकि पृथ्वी पर भूमि, जल एवं हवा, जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वो सभी पृथ्वी पर मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन, Atmos means vapor, Hydra means water and bios means life। लिथोस का जो अर्थ है वो होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल एवं बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, अब हम लोग उसको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस ही ये बना हुआ है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है ना, जो पृथ्वी की सतह का जो सबसे ऊपर भाग है, जो कि पृथ्वी का ठोस भाग है, सबसे ऊपर की जो परत है जहां पे हम लोग रहते हैं, तो उसे भूमंडल कहा जाता है। द गैसेस लेयर्स दैट सराउंडेड द अर्थ is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found। तो गैसों की वह परतें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं दूसरी गैसें जो हैं वो पाई जाती हैं। और आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन और फिर है आर्गन और उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल जो है वो पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। आपको पता होगा 71% जो पृथ्वी का भाग है उस पे जल पाया जाता है, जबकि 29% जो भाग है उस पे स्थलमंडल का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइड्रोस्फीयर कंप्रेसेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जो हैं वो सम्मिलित की जाती हैं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प। तो इनको मिलाकर जो है वो जलमंडल कहा जाता है। The biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life। जीवमंडल सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं एवं जहां सभी प्रकार के जीवन जो हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर, यानी कि भूमंडल। तो अभी आपने पढ़ा द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। इट कंप्रेसेस the rock of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms। तो यह भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins। तो पृथ्वी के जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है, जबकि जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। All the oceans of the world are connected with one another। पृथ्वी के जो सभी महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The level of sea water remains the same everywhere। समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। विश्व में जो सबसे गहरा स्थान है वो है प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11022 मीटर है। तो याद रखेंगे, जो विश्व में सबसे ऊंचा स्थान है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जबकि जो विश्व में सबसे गहरा स्थान है वो है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11022 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953।
एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। चुंगो तंबेई वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। जापान की जुंगो तंबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों के बारे में। There are 7 major continents on Earth and these are separated by large water bodies। पृथ्वी पर 7 जो है वो महाद्वीप हैं एवं ये विस्तृत जल क्षेत्र के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, याद रखें पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये जो है विस्तृत जल क्षेत्र के द्वारा जो है वो एक दूसरे से अलग हैं। तो these continents are एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। Asia is the largest continent and it covers about 1/3 of the total land area of the earth। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में स्थित है। The continent lies is the ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये जो एशिया महाद्वीप है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, तो याद रखेंगे जो एशिया महाद्वीप है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। The Tropic of Cancer passes through the continent। कर्क रेखा जो है वो इस महाद्वीप के बिल्कुल जो है वो मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है ना, कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया एंड द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया एंड द आर्कटिक सर्कल पैसेज थ्रू इट। यूरोप जो है एशिया महाद्वीप से बहुत ही छोटा है एवं यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। जो यूरोप महाद्वीप है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। भूमध्य रेखा जो है इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को। तो जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। A large part of Africa lies in the northern hemisphere। अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। Africa is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass। अफ्रीका विश्व जो महाद्वीप है तो यहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये जो तीनों रेखाएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। ठीक है ना, याद रखेंगे द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये चारों तरफ से समुद्र एवं जो है महासागरों से घिरा हुआ है। द लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता है नील है और ये जो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। उत्तरी अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, या दक्षिण अमेरिका से सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो है एंडीज जो कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तर उसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। याद रखें विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। साउथ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट रिवर अमेजन। दक्षिण अमेरिका में जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन वो बहती है। याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस्थम्स एंड स्ट्रेट यानी कि स्थल संधि और जल संधि।
ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से जो है वो घिरा है। याद रखें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह चारों तरफ से जो है महासागर और समुद्र से घिरा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। तो इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। The South Pole lies almost at the center of this continent. दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। याद रखिए दक्षिणी ध्रुव जो है वो किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। As it is located in the South Polar region, it is permanently covered by thick ice sheets. अब जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है, तो यह हमेशा जो है मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। Many countries have research station in Antarctica. बहुत से देशों के जो है शोध केंद्र जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। India also has research stations there. अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के भी शोध संस्थान हैं। These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। और भारत के वे शोध संस्थान जो कि अंटार्कटिका में कार्यरत हैं वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तो The Earth is called the blue planet and more than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. पृथ्वी को नीला ग्रह जो है कहा जाता है एवं पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल तथा 29% जो भाग है वो स्थल है। Hydrosphere consists of water in all its forms as running water in oceans, rivers, lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. जल मंडल में जल के सभी रूप जो है वो उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियों का जल है, झीलों का जल है, हिम नदियों में स्थित जल है, भूमिगत जल है तथा वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो सभी सम्मिलित हैं। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice and glaciers or under the ground and a very small percentage is available as fresh water for human use. जल का बहुत बड़ा जो भाग है वो बर्फ की परतों, हिमनदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है एवं जल का बहुत कम भाग जो है वो अलवल जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के यूज में आता है। ठीक है, मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water oceans. यही कारण है कि नीला ग्रह होने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। Oceans are the major part of hydrosphere and they are all interconnected. महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं एवं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। महासागरों का जो जल है वो हमेशा गतिशील रहता है। याद रखेंगे जो महासागरों में जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, यानी हमेशा बहता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। तो ये महासागरीय जल की तीन प्रमुख जो है वो गतियां हैं। ये तीनों जो गतियां हैं महासागरों में हमेशा होती रहती हैं, जिनमें तरंगे यानी कि लहरें हैं, ज्वार भाटा है, उसके अलावा महासागरीय धाराएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द 5 मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। 5 महासागर जो है वो प्रमुख महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। The Pacific Ocean is the largest ocean and it is spread over 1/3 of the earth. प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। The Pacific Ocean is almost circular in shape. और ये प्रशांत महासागर है ये लगभग जो है वृत्ताकार रूप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। और जो प्रशांत महासागर है तो इसके चारों ओर जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world and it is S-shaped.
अटलांटिक जो महासागर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है एवं यह एस जो है के आकार का है। ठीक है, याद रखेंगे एस आकार का है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो जो अटलांटिक महासागर है इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है, जबकि इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन। जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री एंड दैट इज इंडिया। हिंद महासागर जो है वो ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। और हिंद महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। याद रखेंगे हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। द सदर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है एवं यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी क्षेत्र है वहां पर स्थित है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर के द्वारा छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। It is bound by northern coast and of North America. यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। वायु की जो पतली परत है वो इस ग्रह का महत्वपूर्ण भाग है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। These layers starting from Earth surface are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। अब हम लोग अगर लेयर्स की बात करें जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है ना, तो अगर हम लोग धरातल से बात करें तो सबसे पहले जो है वो है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और फिर है वायुमंडल। याद रखेंगे वायुमंडल की 5 परतें हैं। तो धरातल के जो सबसे नजदीक की परत है वो है क्षोभ मंडल, फिर है उसके बाद समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और उसके बाद में है वायुमंडल। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean and dry air. वायुमंडल जो है मुख्य रूप से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग आयतन की बात करें तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एवं दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन इनकी जो मात्रा है वो 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि जो नाइट्रोजन है वो पौधों एवं जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड though present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth thereby keeping the planet warm। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में, लेकिन यह जो है पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैनेट्स। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जैसे ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहते हैं मनुष्यों के लिए और बाकी अन्य जीवों के लिए, इसी प्रकार जो पौधे हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। The density of atmosphere varies with height and it is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up।
ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है एवं यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ये जो है तेजी के साथ में घटता जाता है। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक घनत्व है वो समुद्र के तल के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल का जो घनत्व है वो घटता जाता है। The climbers experience problem in breathing due to the decrease in the density of air. पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण पर्वतों पर सांस लेने में दिक्कत होती है। The temperature also decreases as we go upwards. जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे तापमान जो है वो भी घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ जो तापमान है वो घटता जाता है। The atmosphere exerts pressure on the earth and this varies from the place to place. वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दबाव भी डालता है एवं यह जो प्रेशर है यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। Some areas experiences high pressure and some areas low pressure. कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दाब महसूस होता है। Air moves from high pressure to low pressure and moving air is known as wind. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो वायु है वो हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है और जो गतिशील वायु है उस वायु को पवन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवमंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड द एयर। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का सीमित भाग है। It is in this zone that life that is unique to this planet exists. यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। Increase in the amount of carbon dioxide leads to increase in global temperature and thus is termed as global warming. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और एवं जो है इसी को ठीक है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। भूमंडल, वायुमंडल व जीवमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।